अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले मैं मेन चैनल पर ड्रामा रिव्यू किया करता था और कुछ ड्रामे की गलतियां बोंगियां आप सबके सामने पेश किया करता था, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर मैं अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो गया और मैंने ड्रामा रिव्यू करना छोड़ दिया, क्योंकि ड्रामा रिव्यू करने के लिए ड्रामे को देखना पड़ता है। लेकिन आजकल एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है परिजात। एक ऐसा ड्रामा है जिसकी गलतियां और बोंगियां तो मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त ड्रामा है। उस ड्रामे पर तबसरा करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस ड्रामे के हवाले से मैं थोड़ी बात करूं। देखिए, एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई गई। उसको एक आम सा इंसान दिखाया गया, लेकिन उसके अल्फाज बहुत कीमती थे। लेकिन लोगों ने उसकी शक्ल सूरत की वजह से उसके अल्फाजों की भी कोई कदर नहीं की, और वक्त यूं ही गुजरता रहा और उसकी ज़ाहिरी सूरत और शक्ल की वजह से लोगों ने उसको धुतकारा, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए हीरो को कभी कोई नहीं परख पाया। लेकिन आज इस वक्त उस ड्रामे में जो कहानी दिखाई जा रही है कि उसके दिन बदल गए, सिर्फ इस वजह से कि उसकी नीयत बहुत अच्छी थी। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। आज उसको दिखाया गया कि वो मुल्क का बहुत ही अमीर शख्स बन गया है। आप सोचें कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, इस कहानी का मकसद देखें, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता और इंसान की शक्ल सूरत अच्छी नहीं होती, तो उसके अल्फाज की भी कोई कदर नहीं होती। आप सोचें कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम से उन बात करते हैं, लेकिन उनके पास गाड़ी बहुत अच्छी है, उनके पास बहुत बड़ा घर है। लोग कहते हैं कि यार बड़ा ज़हीन आदमी है, इसने फलां जगह पे प्रॉपर्टी ली और वो करोड़ों रुपए में बेच दी, और इसने ऐसा काम किया कि वाह वाह हो गई। अब आप सोचें कि जब अल्लाह ना चाहे किसी इंसान को तरक्की देना, तो कौन है जो उसको अमीर कर सके, और जिसको अल्लाह अमीर करना चाहे तो कौन है उसको गरीब कर दे। अब आप सोचें कि हमारे मुल्क में एक ऐसी कहानी जिंदा मिसाल है मलिक रियाज साहब, जो बैरिया टाउन के मालिक हैं। आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज साहब एक आम से क्लर्क थे, और ये उनकी जुबानी ये कहानी है कि मैं अपनी बेटी की दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उस टैक्सी वाले को मैंने अपनी वाइफ का कंगन या फिर कोई कांटा वगैरह वो भेज के मैंने उसको पैसे दिए थे और उसकी दवाई ली थी अपनी बेटी की। लेकिन आज वो हमारे मुल्क के सबसे अमीर शख्स अगर उनको कहा जाए तो ये गलत ना होगा। मलिक रियाज साहब की तरह देखें, जब मलिक रियाज साहब एक नॉर्मल से इंसान थे तब शायद उनकी बातों में इतना वजन नहीं था, लेकिन आज हमारे मुल्क में बड़े बड़े मिनिस्टर्स आपस में लड़कर मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, तो मलिक रियाज साहब उनकी सुलह करवाते हैं। सोचिए, ये हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये कैसा निज़ाम है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता, जिस इंसान के पास अच्छी गाड़ी नहीं होती, ताकत नहीं होती, उस इंसान के अच्छे अल्फाज की भी कोई वैल्यू नहीं होती। आखिर क्यों ऐसा क्यों है? अब आप सोचें, परिजात में दिखाया गया कि जब वो गरीब आदमी था, एक नॉर्मल सी ड्रेसिंग करता था, तब तक उसकी बात भी कोई नहीं सही सुनता था। जहाँ हालांकि उसकी शायरी में इतना दम था, उसके अल्फाज में इतना दम था कि वो एक अच्छे खासे इंसान के रोंगटे खड़े कर देता था, लेकिन फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब उसके पास पैसा आया और परखा भी किसने? जो बहुत बड़ा डॉन था, उसने उसको परखा कि ये तो हीरा है। अब ऐसी कहानी को देखते हुए बहुत सारे लोग ये बात सोचते होंगे कि यार मैं इतनी अच्छी पर्सनालिटी नहीं रखता, मेरे पास पैसा नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ या जाती हूँ तो लोग मुझे उस तरह की लिफ्ट नहीं कराते जिस तरह से वो फलां शख्स या फलां लड़की जो बहुत बड़ी गाड़ी में आती है उसको लोग देख के वाह वाह करते हैं। याद रखें, ये ज़हनी गुलाम लोगों की ये हरकतें होती हैं। जो ज़हनी अमीर और ज़हनी परफेक्ट लोग होते हैं वो कभी किसी के कपड़ों से उसको जज नहीं करते। नीयत ही सब कुछ है। जब आपकी नीयत अच्छी होगी ना, तो फिर अल्लाह आपको ज़रूर देगा। और जो लोग अब थोड़े से पैसे और थोड़ी सी अपनी आमदनी को लेकर ख़ुद को अमीर समझते हैं और बहुत ताकतवर समझते हैं, फिर ऐसे लोगों के सामने इसी तरह के लोग उभर कर आते हैं और वो बताते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, पैसे वाला हूँ, लेकिन वो बदला नहीं लेते। और याद रखें, आपके इर्द गिर्द जिन लोगों को आपसे कोई लालच ना हो ना, वो आपके सबसे बेहतरीन दोस्त होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त, और ये भी मुझे बताइएगा कि ड्रामों की बोंगियाँ निकालनी चाहिए या फिर कुछ इसी तरह का संजीदा जो है सब्जेक्ट आपके सामने पेश करना चाहिए।
اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.